हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कीर्ति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडिकोस की लाइब्रेरी। तो मुझे लगता है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैंने बताया था कि मैं बीमार चल रही हूँ, तो कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो ओवरव्यू पढ़ने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारी बॉडी के पैथोजन से, हमारी बॉडी के कोई भी डिजीज से क्या करता है, फाइट बैक करता है। ठीक है, तो फाइट बैक करता है तो क्या हो गया, वो हमारा इम्यून सिस्टम हो गया। तो इम्यून सिस्टम में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का क्या है, मेजर पार्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी का क्या है बेटा, मेजर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, जिसमें क्या चीज होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं। वैसे ही वेसल्स होती हैं जैसे हमारी आर्टरीज है, हमारी वेन्स है। ठीक है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम की भी अपनी वेसल्स होती हैं, और वो क्या कैरी करती हैं, हमारी आर्टरीज वेन्स क्या कैरी करती है, ब्लड कैरी करती हैं। पर हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स हैं वो क्या कैरी करेंगी, वो कैरी करेंगी लिम्फ। वो क्या कैरी करती है, लिम्फ कैरी करती है। अब लिम्फ होता क्या है, लिम्फ एक बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है। ठीक है, लिम्फ के अंदर क्या क्या चीजें होती है, आपका डब्ल्यूबीसीज होगा, ल्यूकोसाइट्स होंगे। ठीक है, डर्बिस होगा उसके अंदर थोड़ा सा, और क्या होगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे आपको। ठीक है, तो लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और क्या होगा उसके अंदर, डर्बिस होगा। ठीक है, तो ये हमारा लिम्फ है। और नेक्स्ट आता है कि हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका जो ग्रुप है। ठीक है, हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका जो ग्रुप है वो कहां पर हमें देखने को मिलेंगे, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टरीज और वेन्स की, तो आप क्या देखते हो, ये आर्टरीज और वेन्स जो क्या है, कनेक्टेड होती हैं, है ना। आर्टरीज और वेन्स कैसी होती है, कनेक्टेड होती है आपस में। आर्टरीज और वेन्स के भी आगे फर्दर ब्रांचेस होती है, आर्ट्रियोल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो लिम्फ है लिम्फ की भी आगे क्या होती है बेटा, लिम्फ वेसल्स की भी आगे क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। और आपको ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ देखने को मिलेंगे, लिम्फ नोड पे। अब ऐसे ऐसे लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जो क्या काम करते हैं, ड्रेनेज का काम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी से ड्रेनेज का काम करते हैं। और हमारे स्प्लीन और हमारा जो थाइमस है, जो हमारी ये दो ग्रंथियां हैं, जो हमारे ग्लैंड्स हैं ये दो यहाँ पर भी क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। अब स्प्लीन और थाइमस में लिम्फ नोड क्यों है, मैंने अभी बताया ना आपको, ड्रेनेज का काम करेगा। ड्रेनेज का काम करेगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इम्यूनिटी हमारी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक जो बाय बर्थ हमें मिलती है, एक जिसे हम अक्वायर करते हैं, अपनी लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी हमारी है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी। उसके बाद कौन सी आती है, एक्वायर्ड। एक्वायर नाम से ही पता चल रहा है कि वो हमने एक्वायर करी है, वो बाय बर्थ हमें नहीं मिली हुई। इन्नेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो बाय बर्थ इम्यूनिटी आपको मिली हुई है। अब इन्नेट इम्यूनिटी कौन क्या होती है बेटा, देखो, एंटीजन का एक्सपोजर होगा। ठीक है, एंटीजन का क्या होगा, एक्सपोजर होगा आपको, तो उसके लिए आपकी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, अगर किसी भी एंटीजन का आपको क्या हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, अगर कोई भी आपको वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, आप किसी के भी एक्सपोजर में आप आ रहे हो, तो आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। जब इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाती है। वो एंटीबॉडीज क्या करती है, फाइट बैक करती है उस पैथोजन के खिलाफ जो आपकी बॉडी के सामने अभी आया है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। मैंने अभी बताया कि वो एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, अभी देखो बेटा, कोविड आया था तो क्या हुआ था, हम सबने वैक्सीन लगवाई है। बेसिकली वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन वो ही डिजीज ही होता है, बस उसको किल्ड कर देते हैं बैक्टीरिया को हम लोग। कई बैक्टीरिया को हम लाइव ही इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी में उसके खिलाफ क्या है, कुछ एंटीबॉडीज बन जाए, ताकि दोबारा अगर हम कभी भी उसकी चपेट में आते हैं, कोविड की चपेट में आते हैं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बना होगा। जब बनी होगी एंटीबॉडी तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। कौन, इनेट इम्यूनिटी क्या है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। अब इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स और एक इंटरनल कंपोनेंट्स। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स
इन्नेट इम्यूनिटी के कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो स्किन ही है ना, सबसे पहला क्या है? स्किन है, फिर हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है। अब बेटा ये भगवान ने स्किन और म्यूकोजा हमें दिया क्यों है? ये इसीलिए ही दिया है ताकि कोई भी पैथोजन आए तो सबसे पहले ये तो एज अ क्या करे, एक्ट करे बैरियर की तरह। ठीक है, किसकी तरह एक्ट करेगा? बैरियर की तरह। तो और क्या है? जैसे ये सलाइवा है ना, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी म्यूकोजल सिक्रेशंस है, या फिर हमारी बॉडी का अगर मैं स्किन की बात करूं तो ये क्या है? ये एक्ट करता है नेचुरल बैरियर, जिसकी वजह से जो भी जर्म्स है, पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कुछ भी है, प्रोटोजोआ, वो क्या करेगा? हमारे इस बैरियर को क्रॉस पहले तो नहीं कर पाता है। हमें ये गॉड गिफ्ट ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर मैं इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करूं तो इंटरनल कंपोनेंट्स बेटा देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारी बॉडी क्या शो करती है जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो हमारी बॉडी सबसे पहले हमारी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, कि हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल जो है वो इन्वेड हुआ है। अब जैसे फीवर भी आ जाता है कई बार, तो ये क्या है बेटा? एक साइन है जिससे पता चलता है कि बॉडी में कुछ तो इन्फेक्शन प्रेजेंट हो गया है ना। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? फैगोसाइटोसिस सेल। फैगोसाइटोसिस भी आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा, जब डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, जितने भी पैथोजेंस हैं उनको किल करना शुरू कर देते हैं, उनको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है बेटा? जितने भी बाहर के एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज आ गए या जर्म्स आ गए, उनको क्या करता है? किल करता है। तो सेकेंड रिस्पॉन्स क्या होगा? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेचुरल किलर सेल। तो एनकेसी क्या करेगा? नेचुरल किलर सेल क्या करता है? मैंने बताया फैगोसाइटिक सेल जो होते हैं वो क्या करता है? एनगल्फ कर लेगा आपके जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया वाले सेल्स हैं उनको, और नेचुरल किलर सेल उस सेल को क्या करेगा? वही की वही, जो आपका फॉरेन पार्टिकल्स है उस सेल को वही की वही क्या करेगा बेटा? किल कर देगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा इन्नेट इम्यूनिटी था, इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक है, तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बेटा जो एक इंडिविजुअल क्या करता है, टाइम टू टाइम, जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो क्या करेगा? धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप करेगा। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो आप एक्वायर करते हो अपनी लाइफ के दौरान, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब यहां पर हम देख लेते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो आप अपनी लाइफ में क्या करते हो? एक्वायर करते हो। मतलब आपकी बॉडी के अंदर बाय बर्थ ये नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपकी डाइट कैसी है, ठीक है, आपका रहना सहना कैसा है, आप कितने एंटीजन के एक्सपोजर में आ रहे हो, वो ये सारे फैक्टर्स किससे। अब देखो कई लोग बोलते हैं कि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कई लोग बोलते हैं कि मेरी तो बहुत कम इम्यूनिटी है, मैं तो अगर एसी में भी बैठ जाऊं तो मुझे क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। ठीक है, या मैं ठंडा पानी पी लूं तो मेरा गला क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो बेटा ये सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का खेल है। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम क्या करते हैं? हम लाइफ में इसको क्या करते हैं? हमारी बॉडी में खुद से ही आती है ये। ठीक है, कि हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बनती है। अब इसके बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उसके इनेट इम्यूनिटी के टू कंपोनेंट्स थे, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके भी बेटा टू कंपोनेंट्स है। कौन कौन से टू कंपोनेंट्स है बेटा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो पहला कंपोनेंट कौन सा है? ह्यूमरल। ह्यूमरल, ठीक है, टू कंपोनेंट्स हैं, तो पहले ह्यूमरल है। ठीक है बेटा, और दूसरा कौन सा है? सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड एक कंपोनेंट है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ह्यूमरल है और दूसरा कौन सा है? सेल मीडिएटेड। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? अब इसमें क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये वाली जो इम्यूनिटी मेरी है ह्यूमरल, ये क्या करेगी बेटा? एंटीबॉडीज जनरेट करेगी। एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो इसको मैं क्या बोलूंगी बेटा? एंटीबॉडी जनरेटेड। क्या है ये? मेरी इम्यूनिटी कौन सी है? एंटीबॉडीज जनरेट करके जो बनेगी वो कौन सी है? ह्यूमरल कंपोनेंट जो मेरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो क्या करेगा वो? एंटीबॉडी जनरेट करके जो इम्यूनिटी बन रही है वो इसकी वजह से बन रही है। और सेल मीडिएटेड जो है बेटा, आपने सुना होगा बी सेल्स, टी सेल्स, है ना, बीटा सेल्स और टी सेल्स। तो ये क्या करते हैं? बी सेल्स, टी सेल्स
हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका मेन कंपोनेंट है बीटा सेल्स और टी सेल्स। ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के। ये भी, इनका भी काम क्या है, किल करना है उस बैक्टीरिया को, ठीक है। बी सेल्स टी सेल्स आप क्या करते हो, लाइफ में एक्वायर करते हो, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं बेटा, ये भी क्या करते हैं, नेचुरली क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी भी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है वो आज हम सबने देख लिया है कि क्या क्या होता है, ठीक है। उसके एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ह्यूमरल और एक सेल मीडिएटेड कंपोनेंट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नॉर्सेट के लिए ये बहुत एक क्विक रिवीजन था हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम का था। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।